प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा की। पूर्व की कक्षा में हमने मिट्टी संरक्षण तकनीक के बारे में पढ़ा, संवाद किया आपसे हमने। आज हम जो पढ़ेंगे कि आज की कक्षा में अपनी जो चर्चा होने जा रही है उसका जो विषय है जल संसाधन संरक्षण। संपूर्ण विश्व में जल संसाधन धीरे धीरे कम हो रहा है। जल संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, आपको क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जल संकट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी या चर्चा करनी होगी। आपके सामने चित्र लगा हुआ है जिसमें भारत का मैप है। एक व्यक्ति ऊपर से बाल्टी लेके पानी का दोहन करना चाहता है, ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन जल देखिए बहुत ही गहराई पर है, भूमि की बहुत गहराई की ओर चला गया है। तो जल संरक्षण वर्तमान में हमारी ज़रूरत भी है, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण करें और जल का सदुपयोग करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं जल संकट क्या है। जल संसाधनों की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षति, जनसंख्या विस्फोट, जल की स्थानिक और ऋतुगत असमानता से बढ़ती मांग और तेज़ी से फैलते प्रदूषण आदि कारणों से विश्व में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस प्रकार एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी ही जल संकट है। अतः जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है या आवश्यक हो गया है। इसमें आया है कि जल के स्थानिक का मतलब है स्थान विशेष पर, और ऋतुगत का मतलब होता है मौसम के अनुसार जल की जो खपत है बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो उसमें इम्बैलेंस की स्थिति हो जाता है। जैसे ग्रीष्म काल में अगर अपन देखें तो जल की खपत ज़्यादा होती है लेकिन जल की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसी, और साथ ही विश्व में या स्थानीय लेवल पर या राज्य देखें अपन देश के स्तर पर, तो प्रदूषण बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इन सभी कारणों से क्या हो गया है कि जल, जो शुद्ध जल की मात्रा है या मानव उपयोग हेतु जो जल की मात्रा है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। और उससे क्या हो रहा है कि लोगों की जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पाती, उससे जल संकट यानी एक समस्या पैदा हो गई है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण करना आवश्यक है। अब अगर हम विश्व में जल संकट की बात करें तो विश्व के सभी महाद्वीप में रहने वाले 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं तथा 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं हो पाती। यानी अगर जल संकट जो अपने स्थानीय लेवल पर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ वर्षा भी अधिक हो रही है वहाँ पर भी जल का जो संकट है पीने के लिए कमी महसूस की जा रही है। उसके कई कारण हैं। अगर हम यहाँ देखें तो विश्व के सभी जो महाद्वीप है उसकी लगभग 2.8 बिलियन जो लोग हैं एक वर्ष में कम से कम 1 महीने के लिए जल संकट से सामना करते हैं तथा 1.2 बिलियन लोगों से के पास यानी शुद्ध जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो बड़ी भयंकर स्थिति आपको देखने को मिल रही है। एक अनुमान के अनुसार एशिया का मध्य पूर्व क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, स्पेन आदि देशों में वर्ष 2040 तक अत्यधिक जल तनाव की स्थिति होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों में उच्च जल तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अपने देश भारत में ही नहीं, स्थानीय लेवल पे और विश्व के अधिकांश जगहों में
यानी संपूर्ण विश्व में जल संकट की एक समस्या पैदा हो गई है या जल संकट का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखें, अगर ये जो चित्र है आपके सामने, पहले भी जो ये दो जो स्लाइड है वो मैंने इंडिया वाटर पोल से ली है, और ये जो चित्र अपन देखें तो अमर उजाला का जो ऑनलाइन जो पेज होता है उससे हमने लिया है कि जल संकट का उदाहरण देखे हमने। तो 2030 तक शहरों में नहीं बचेगा पानी, नदियों के देश में भी जल संकट पैदा हो रहा है। जैसे आप वास्तविक स्थिति देख रहे हैं कि भारत का मैप बना हुआ है और उस तरह से किस किस क्षेत्र में मतलब जल संकट को महसूस किया जा रहा है। और एक ये जो चित्र है, किसान बैठा है और उसकी भूमि है जो जलविहीन हो गई है, आप देखिए उसमें जल की कमी की वजह से दरारें पड़ गई है। तो एक ये मायूस सा बैठा है, जल संकट को अनुभव किया जा रहा है। और आगे आप देखें तो ये जो महिला है मतलब बड़े ये भी भारत का ही फ़ोटो आप देख रहे हैं, और ये टैंकर वाला जो चेन्नई महानगर का एक फ़ोटो है, प्रतीकात्मक फ़ोटो न्यूज़ ट्रैक इंग्लिश से लिया गया है इंडिया वाटर पोल वेबसाइट से। तो आप देखें कि मतलब किस तरीके से महिलाएं मतलब दूर दूर से पानी लेने जाती है और उनको कितना पानी मिल पाता है जो आपके सामने दिख रहा है। और देखो लोगों की कतारें है, एक टैंकर है, इसमें किस तरीके से लोग जल की समस्या का सामना करके मतलब मटकों की लाइन लगाए या ड्रम वगैरह आदि लगे हुए आप देख सकते हैं। इन फ़ोटो को देख के आप जल संकट का मतलब एक अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से जल की समस्या दिन प्रतिदिन एक विकराल रूप होती जा रही है। अब देखिए कि जल संकट अपन ने देख लिया, क्या होता है जल संकट उसके बारे में पढ़ लिया है। अब इस जल संकट की समस्या समाधान हेतु हमें क्या करना होना है कि जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण करना होगा पहली बार। अब वो जल संरक्षण के लिए किन किन तकनीकों को अपनाया जा सकता है, उसमें पहला है वर्षा जल का संरक्षण, संग्रहण व इनके अफवाह को रोकना होगा। यानी कि जो बारिश हो रही है उस जल का अपने अधिकांश जल का संरक्षण करना होगा, उसका संग्रहण करना होगा, और जो जल व्यर्थ में बहे जा रहा है उसके अफवाह को अपने को रोकना होगा। इन सभी के लिए हमें बांध बना के जल संरक्षण करना होगा। छोटे मोटे तालाब बना दिए, एनीकट बना दिया या विशाल बांध बनाकर भी जल के अफवाह को रोककर उसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है। इसी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग जो तकनीक अपना कर भी जल संरक्षण अपन कर सकते हैं। तो किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है इन उपयुक्त चित्रों के माध्यम से अपन देख सकते हैं, और चित्र मैंने आपको नेट से लिए हैं। इसी तरह से दूसरी जो तकनीक है भू पुनर्भरण तकनीक, ये एक जल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सतही जल रिस कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर भूजल का हिस्सा बन जाता है। यानी जो जल अर्थ सरफेस पर बह रहा है वो गुरुत्वाकर्षण क्रिया के द्वारा रिस कर या खींचकर नीचे यानी भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। इस घटना को या इस जल के रिसाव को भू पुनर्भरण कहते हैं। आप देखिए इवोपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इवोपरेशन दे रखा है, ट्रीज है, ग्रास है, किस तरह से इवोपरेशन हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, और अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे रिस कर, ये इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया है अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। इस तरह से अगली अगर हम तकनीक देखें तो परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण, तो विद्यार्थियों अपन देखते हैं कि अपने आसपास भी अपन देखते हैं तो प्राचीन काल से ही भारत ही नहीं मतलब अपने गाँवों की प्रत्येक गाँव के छोटे से छोटे गाँव हो, ढाणी हो, उसमें जल संरक्षण का एक अपने को उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो छोटे बड़े सभी जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना व जल संसाधन संरक्षण के परंपरागत स्रोतों का संरक्षण करना होगा। यानी चाहे तालाब हो, खड़ीन हो, नाड़ी हो, टाँका हो, यानी जितनी भी अपनी जैसे बावड़ी हो, गाँव अधिकांश गाँव में देखने को मिलती है, नाड़ियाँ देखने को मिलती है, तो अपने परंपरागत जो जल स्रोत है उनका वैज्ञानिक प्रबंधन करना होगा, उनका संरक्षण करना होगा। इसके लिए अपने को जो विधियाँ जो सदियों से प्रचलित होती आ रही है उन्हें पुनर्जीवित करना होगा या उनको वापस शुरू करना होगा। जैसे तालाब है, झील है, खड़ीन है, बावड़ी है, टाँका है, अगोर है, जालर आदि। तो पहला अपन जो देखते हैं तालाब या नाड़ी जो होता है, तो इसमें वर्षा के पानी को सिंचित करने के लिए तालाब प्रमुख स्रोत रहे, गाँव में रहो या छोटे छोटे कस्बों में रहो। प्राचीन समय से इन तालाबों में अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ बनी हुई
और इन्हें हर प्रकार से रमणीय और दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। इनमें अनेक प्रकार के भित्ति चित्र, उनके बरामदों, दीवारों आदि बनाए जाते हैं और कुछ तालाबों की तलहटी के समीप कुओं बनाए जाते हैं जिन्हें बेरी कहते हैं। तो अपन ये देखते हैं ये तालाब दिखाई दे रहा है किसी गांव का, या और इसमें बड़े ही आप देखते हैं तालाबों के किनारे सौंदर्यीकरण होता है, उसमें उस गांव के आसपास की संस्कृति को उखेरा जाता है। बड़े रमणीय स्थल आपको दिखाई देते हैं और सौंदर्य पर स्थल होने के साथ ही वो जल संरक्षण का एक प्रमुख क्या होता है, स्रोत होता है। आगे अपन देखते हैं खड़ीन होता है। खड़ीन क्या होता है, मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है, जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है तथा दोनों तरफ क्या होती है, एक कच्ची मिट्टी की पाल उठाकर बनाई जाती है और तीसरी तरफ है जो पत्थर की दीवार बनाई जाती है। रेगिस्तानी भागों में इसे खड़ीन या धोरा भी कहते हैं। फोटो में आप देख सकते हो कि जहाँ एक खड़ीन यानी खड्डा नुमा एक स्थल बना हुआ है और इसमें विशाल मात्रा में जल है जो आपका संग्रहित है, विशेषकर आपके जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर आप कह दीजिए या रेगिस्तानी क्षेत्र भारत में, विशेषकर राजस्थान में तो ये जैसलमेर में ही आपको अधिकांश देखने को मिलेगा। इस तरह से अपन देखें कि कुआ और बावड़ी भी आपको ये जो बावड़ियाँ दिख रही है इनमें स्टेप वेल भी बना रखे और बड़ी सुंदर और मनमोहक कलाकृतियाँ बनाई जाती है। बावड़ी में सीढ़ियाँ भी इस तरीके से बनाई जाती है। और राजस्थान की जो प्राचीन जो जल स्रोत संरक्षण की जो तकनीक है इसका एक प्रमुख कारण है वो स्थापत्य कला का भी उदाहरण माना जाता है। तो ये क्या होता है, इनमें जल का संरक्षण भी होता है और भूमिगत जल को निकालने का एक निकासी का एक माध्यम भी होता है और उनमें एक वर्षा जल का संरक्षण भी किया जा सकता है। आगे हम देखें जो जोड़ होते हैं, जो इस शेखावटी में जो कच्चे जो या पक्के जो कुएँ बनाए जाते हैं जल संरक्षण के, एक ये टाँका है, टाँका आपको दिखाई दे रहा है। इन टाँकों में वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। तो जल संरक्षण की परंपरागत साधन है, उसमें तालाब हो गया, आपके खड़ीन हो गया, ये आपके झील हो गया, जोड़ हो गया, टाँका हो गया। और इसी तरह जालरा देखें तो जालरों का कोई एक अलग से कोई जल स्रोत नहीं होता है, ये अपने से ऊंचाई पर स्थित तालाबों या झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक जालरा इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये भी नेट से एक चित्र लिया गया है और आप इसमें देखें बड़े ही सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि अपन भूमिगत जल का ज़्यादा दोहन न करके मतलब उसका इस तरीके से संरक्षण मतलब दोहन किया जाए कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और भूमिगत जल है वो समाप्ति पर नहीं पहुँचे। तो इसके लिए हमें कम पानी वाली फसलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता अभियान चलाए जाए। जैसे राजस्थान में पिछले दिनों में एक जल स्वावलंबन योजना चली थी, इसमें गांव भाग और शहर से जल संरक्षण हेतु अनेक प्रकार के जो कच्चे पक्के जो निर्माण कार्य किए गए और उससे उस आसपास के क्षेत्रों का वाटर लेवल है जो वर्षा जल के संग्रहण के कारण ऊपर की ओर बढ़ा है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से संपूर्ण विश्व एक जल संकट के दौर से गुजर रहा है और हमें जल का संरक्षण क्यों करना आवश्यक है और कौन कौन सी एक तकनीक अपनाई जा सकती है, उसका आज की कक्षा में चर्चा की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको धन्यवाद। जल है तो कल है और जल है तो अपना भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।